हम किसी एक सीट की बात नहीं कर रहे हैं, आप मेरा सवाल नहीं समझे। नहीं, हमने मेरी प्रदेश की बात कर रहे हैं भाई, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश अपनी बात को उत्तर प्रदेश की सुनिए, अपनी बात को घर पे बैठ के सुनिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली हिंद। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मोहित शर्मा जुड़े हुए हैं। मोहित शर्मा से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। जितने भी पार्टी है वो अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसके बीच जो है लगातार कई ऐसे खबर उत्तर प्रदेश से आपको सुनने को मिल रही होगी, जिसमें कि लगातार कहीं ना कहीं जो है माहौल क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। मेरे साथ मोहित शर्मा जुड़े। मोहित शर्मा को तो आप बखूबी जानते ही होंगे कि हर मुद्दे पर अपने बात को बेबाकी से रखते हैं। इनसे हम जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जब से चुनावी माहौल तेज हुई है तब से लगातार जो है कहीं ना कहीं जो है नेताओं द्वारा विवादित बयान देने शुरू हो गए हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी ये चुनावी माहौल की शुरुआत है और अब तो भारतीय जनता पार्टी को नए नए तुल्य मिल गए हैं। समझ रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल कहीं से कहीं तक नजर नहीं आएगी। सिर्फ आपको नजर आएगा तो हिंदुत्व के नाम का वोट नजर आएगा आपको। पाकिस्तान, चाइना और अब नई दस्तक जो लिटरल एंट्री जो दी गई है वो है अफगानिस्तान, ये आपको नजर आएगा। बाकी हिंदुस्तान की बात ये कभी नहीं कर सकते हैं और ना ही ये कभी करेंगे। जी अच्छा, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है योगी आदित्यनाथ ने कई ऐसे एडवर्टाइजमेंट के द्वारा ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश जो है, पहली बात तो आपने सुना ही होगा, स्टार्टिंग में कई बार आपसे सवाल भी कर चुका हूं कि उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश के अंदर नंबर 1 पर चल रहा है। जी, आपको क्या लगता है, क्या सच में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे चल रहा है या सिर्फ आप लोग टारगेट करते हैं? कोई शक, कोई टारगेट करने का? नंबर 1 प्रदेश है उत्तर प्रदेश, नंबर 1 पर है। बिल्कुल नंबर तो 1 मोहित शर्मा ने भी माना इस चीज को कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ये तो पूछ लीजिए जरा किस चीज में नंबर 1 पर है। तो मैंने सवाल पूछा था आपसे ना, मैंने पूछा था। मैंने कहा है नंबर 1 है, लेकिन ये तो सुन लीजिए किस चीज में है। अपराध के मामले में नंबर 1 है, चोरी, डकैती, लूटपाट, महिलाओं के साथ यौन शोषण, उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 है। और सबसे बड़ी बात, नाम बदलने में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। और आप ये देख लीजिए, कभी अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ किया जाता है, कभी इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज किया जाता है। 47 से 2021 तक का इतिहास उठाइए और खंगाल के देखिए, अब तक इस देश के कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हुए, कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने नाम बदलने का काम किया हो, तो उसमें पहले नंबर पे नाम आता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में कोई काम नहीं किया, 4 साल के कार्यकाल में कोई काम नहीं किया सिवाय नाम बदलने के अलावा। और आप बता दीजिए, हम तो कहते हैं आपको नाम बदलने का, नाम रखने का इतना ही शौक है, आप पंडित नहीं हैं, कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, आप नाम बदलने का आपको इतना ही शौक है तो नए संस्थान बनाइए और उनका नाम जो आपको मन रखे वो आप रखिए। लेकिन आप नाम क्यों बदल रहे हैं जगहों का? अगर बेरोजगारी का नाम बदल के नौकरी रख दिया जाए तो क्या नौकरी मिल जाएगी? बताइए आप मुझे। अच्छा, आपने वीडियो शुरू होने से पहले आपने ये कहा था कि जो अभी सरकारी प्रॉपर्टी जो बेची जा रही है, आपने ये कहा कि अगर सरकारी प्रॉपर्टी घाटे में है तो फिर इसे उद्योगपति खरीद क्यों रहे? अगर सरकारी प्रॉपर्टी जो भी है फायदे में है तो सरकार बेच क्यों रही है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले। अब आप ये मत पूछिएगा रंगा और बिल्ला कौन है, पूरा देश जानता है कौन है रंगा और बिल्ला। जी, रंगा है मोदी जी और बिल्ला है अमित शाह। तो ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले, इनके यहाँ पर सभी प्रकार के प्लॉट्स, एयरपोर्ट, इंश्योरेंस कंपनियां, सरकारी पेट्रोलियम संस्थान, ठीक है, और आपको बता दूं फाइटर प्लेन, लाल किला, विधायक आदि सस्ते दामों पर खरीदने के लिए इनसे संपर्क करें। अब ये मत पूछिएगा कि ये है कहाँ पर, संपर्क कैसे करे जाएं, तो उसके लिए भी मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ। झूठ की दुकान, बुलेट ट्रेन रेलवे स्टेशन के समीप, नेहरू डेवलपमेंट एरिया के पीछे, जुमला नगर, न्यू स्मार्ट सिटी। और नंबर है इनका, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रहा हूँ, मोदी जी की तरह झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर है 420 420 420, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। 420 आदमी का कॉन्टैक्ट नंबर भी 420 इसका कॉन्टैक्ट नंबर है। ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाला। बिल्ला कौन है? रंगा बिल्ला मोदी और अमित शाह, जिनको समझाता हमने लीडर, वो प्रॉपर्टी डीलर। अरे प्रॉपर्टी डीलर है, हमने गलत कहाँ कहा है? हमने कब मना करा? ये तो लीडर थोड़ी है, तो प्रॉपर्टी डीलर हैं। ये प्रॉपर्टी है, अमित शाह देश के प्रधानमंत्री है, मोदी, तो हमने मना करा? आप प्रॉपर्टी डीलर, तो प्रॉपर्टी डीलर भी तो हैं। जब साथ साथ में रेलवे भी बेच रहे हैं, BSNL भी बेच रहे हैं, एयर इंडिया भी बेच रहे हैं, MTNL भी बेच रहे हैं, और साथ साथ विधायक खरीद भी रहे हैं सस्ते और अच्छे दामों पर,
समझ रहे हैं? अरे, कुछ लोग हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकार नहीं कह रही है, कुछ लोग हैं जो सपोर्टर्स हैं मोदी जी के, वो कह रहे हैं कि इसे इसलिए बेचे जा रहे हैं कि इससे जो है क्या नाम है नौकरियां बढ़ेंगी, लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलेगा। की बात क्योंकि जो अभी सरकारी नौकरी पर बैठे हुए हैं वो एक ही लोग को 1-1 लाख रुपए का तनख्वाह है, अगर ये प्राइवेट हो जाएंगे तो 1 लाख में 10 लोग नौकरी कर लेंगे। सपोर्टर का क्या है? सपोर्टर तो आपको पता ही है, सपोर्टर तो 2014 से पहले 2014 में कहते थे कि मोदी जी भारत को नंबर 1 प्रदेश बनाएंगे। 2015 में कहने लगे कि जरा रुकिए तो विकास करेंगे, थोड़ा सा रुकिए तो। 2016 में कहने लगे कि तुम एंटी नेशनल हो। 2017 में कहा कि आपको दिक्कत है तो आप पाकिस्तान चले जाओ, और पाकिस्तान चले जाते नरेंद्र मोदी जी। 2017 में 18 में इन्होंने कहा हिंदू खतरे में है। 2019 में इन्होंने कहा मोदी नहीं तो कौन, ऑप्शन बताइए। और 2020 में कागज ढूंढ लीजिए, ठीक है ना, CA/NRC के जरिए आपको पता ही चल गया होगा। और अब आप देख लीजिए एक लिटरल एंट्री अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में इनको प्लेन पे चढ़े हुए वो मजदूर नजर आ जाते हैं, लेकिन इन्हें हम अफगानिस्तान का सवाल पूछते नहीं, हम गोदी मीडिया है नहीं जो हम सवाल अफगानिस्तान का, अपने देश के हालात पे हम बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान में लटके हुए वो अफगानिस्तानी लोग प्लेन पे लटके नजर आ जाते हैं भारत देश की दलाल मीडिया को, लेकिन भारत देश का मजदूर इन्हें नजर नहीं आता जो नंगे पांव रोड पे चल के गया, जिन्हों को ट्रेन नहीं मिल पाई, जिनको कोई गाड़ी नहीं मिल पाई, वो नंगे पांव चल के गए, इन्हें वो नजर नहीं आता। इन्हें ये कहते हैं कि अफगानिस्तान में जिनको पेट्रोल सस्ता चाहिए वो अफगानिस्तान चले जाएं। आपके बाप का देश है ये देश, हिंदुस्तान हमारा है। हमें गर्व है अपने भारत देश पे कि हमने हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लिया, और पूरे देश को पता है कि कौन सी पार्टी अंग्रेजों का साथ और उनकी दलालगिरी किया करती थी। जब सारा देश अंग्रेजों की लड़ाई लड़ रहा था, ये अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करने में लग रहे थे। हमने तो कभी नहीं कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, बिल्कुल देश के नहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जब पाकिस्तान बिरयानी खाने गए तो हमने तो नहीं कहा कि आप पाकिस्तान जाके बस जाइए। जब आपकी पार्टी के नेता जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाने गए तब हमने नहीं कहा कि आप पाकिस्तान जाके बस जाइए। जब आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री चाइना पे झूला झूलने गए तब हमने नहीं कहा कि आप चाइना में बस जाइए। आप होते कौन है देश के लोगों को बताने वाले कि वो पाकिस्तान जाएं, अफगानिस्तान जाएं, चाइना जाएं? हम हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, हम हिंदुस्तान की बात करते हैं ना कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। वो तो बात हो गई। आप जितने भी पार्टी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, अपने आप को हिंदू बताने में जो है लगी हुई है। आप भी भगवा गमछा डाल करके हिंदू बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैंने तो ये सुनिए, मैं हिंदू हूं और इस बात का मुझे प्रमाण देने की किसी को आवश्यकता नहीं, और हिंदू होने से पहले मैं इस भारत देश का नागरिक हूं, इस मुल्क का नागरिक हूं, इस लोकतांत्रिक देश का नागरिक हूं, इस सेकुलरिज्म कंट्री का नागरिक हूं। वो देश जिन्होंने अंग्रेजों को इस धरती से खदेड़ा। हमारे आज आपको मैं बता दूं कि मेरा भाई वो भी आर्मी में है। मैं आपको बता दूं कि मेरा जो कजन भाई है वो आर्मी में है, और आज रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर वो भाई जो है, उसकी बहन जो है वो अपने भाई की कलाई पे राखी नहीं बांध पाई, क्योंकि हम लोग अपना फर्ज अदा करते हैं अपने बच्चों को वहाँ सरहद पे भेजते हुए। हमारा भाई भी सरहद की हिफाजत करता है। हम इन बीजेपी की पार्टियों की तरह नहीं फर्जी राष्ट्रवाद का ढोल पीटे। गमछा डालने की क्या वजह है? गमछा तो हमने डाल लिया। आप ये बताइए इस भगवा पे किसी का कॉपीराइट है क्या? हमने डाल लिया गमछा, आपको आपत्ति है इससे? बीजेपी वाले डालते हैं ना। बीजेपी के इनका आप मेरे से बुलवाएंगे क्या? बीजेपी के ने किस पे कॉपीराइट कर रखा है? या बीजेपी वालों ने लिख रखा है कि भगवा सिर्फ बीजेपी वाले डाल रखे हैं? राम और कृष्ण से पहले भी हिंदू धर्म था, ये आपको समझना होगा। मोदी और योगी से पहले भी हिंदू धर्म था। एक सवाल, उत्तर प्रदेश में चुनाव है जी, अगर हम बात करें मोहित शर्मा की, अगर मोहित शर्मा को योगी के सामने लड़वा दिया जाए तो क्या आप योगी आदित्यनाथ को हरा पाएंगे? देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ना तो मैं चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हुआ और ना मेरी उम्र है चुनाव लड़ने लायक, लेकिन इस देश में मेरे से भी बढ़कर और मेरे से भी अच्छे वक्ता इस देश में हैं जो सरकार मौका मिल जाए चुनाव लड़ने का तो आप क्या योगी आदित्यनाथ को हरा सकेंगे? देखिए सुनिए, मैं मोदी जी की तरह मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं है कि मैं कह दूं कि 15 लाख में हरा पाएंगे। सुनिए, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, पहले उसके लिए उम्र तो चाहिए। बिना उम्र के चुनाव लड़ लेंगे? अभी आपको कौन चुनाव लड़वा रहा है? हम बात कर रहे हैं। अरे भैया सुनिए, आप भी मोदी जी की तरह भविष्य के मुंगेरी लाल के सपने मत दिखाइए। 15 लाख आएगा, समझे? और आप ये देखिए कि मोदी जी की तरह जो उन्होंने 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया, बुलेट ट्रेन का वादा किया, बुलेट ट्रेन के वादे के चक्कर में अब एक और ट्रेन का हम इंतजार करने लगे, वो वंदे मातरम ट्रेन की जो उन्होंने बात करी। तो पहले बुलेट ट्रेन आई नहीं, अब एक और ट्रेन का मोदी जी वादा कर चुके। तो मुंगेरी लाल के भविष्य में चुनाव नहीं लड़ेंगे? अरे यार आप एक बात मुझे बताइए, भविष्य में मैं रहूं या ना? आप लड़ेंगे नहीं? वो तो सबको पता हम रहेंगे नहीं, लेकिन तैयारी होती रहती है ना। आप ये बताइए कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे कभी? पहले तो मैं अपनी एजुकेशन तो कंप्लीट कर लूं। मैं इस कंट्री में चुनाव लड़ेंगे आप? सुनिए, मैं इस कंट्री में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, अगर इस कंट्री में कंट्रीब्यूट करने का रास्ता पॉलिटिक्स से होकर जाता है तो मैं पॉलिटिक्स भी करेंगे। कोई आपत्ति? आपको दिक्कत है? मतलब चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, आपको आपत्ति है? आप चुनाव लड़ेंगे?
अगर एक बात मुझे बताइए, मैं चुनाव लड़ूंगा तो नहीं, अगर इस देश की जनता, सुनिए, पहली बात आप मेरे को इन सब चीज़ों में मत घसीटिए, ना मेरी उम्र है और ना मैं भविष्य की बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ प्रेजेंट टाइम की, मैं बात करता हूँ प्रेजेंट में जो देश में चल रहा है। मुझे भविष्य से कोई मतलब नहीं है, लेकिन भविष्य से मतलब तब होता है जब इस देश के अंदर सरकारी संस्थानों को बेचा जाता है, देश की संपत्तियों को नीलाम किया जाता है, रेलवे को बेचा जाता है, 8-8 महीने सड़कों पे किसान को बिठाया जाता है। तो हमें दर्द और तकलीफ होती है कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए इस देश में कोई नहीं बचेगा, वहाँ हम भविष्य की चिंता करते हैं। कौन है जो योगी आदित्यनाथ को हरा पाएंगे? बहुत सारे लीडर्स हैं, आप देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ जी चुनाव कहाँ से लड़ते हैं तो जो उन्हें हराया जाएगा, बता दीजिए आप। योगी आदित्यनाथ जी एमएलसी हैं, आपको ये भी नहीं पता क्या? चुनाव लड़ते हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, अभी हम आपने सीएम की योगी बात, आदित्यनाथ की हम बात हम करी। अभी किसी आप- एक सुनिए, सीट की सुनिए, बात नहीं कर रहे मोदी हैं, मत हम बनिए। किसी एक सीट की बात मोदी नहीं कर मत रहे बनिए। हैं। आप मेरा मोदी सवाल नहीं मत बनिए। समझे। आपने सवाल नहीं आप भी आ जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, हमने 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 आपने सुनिए सुनिए, सुनिए सुनिए, एक मिनट सुन, पहले मेरी बात अरे मेरी भी तो सुनने का, अरे मेरा तो सुनने का काम उत्तर करेंगे। प्रदेश आप की हम क्यों बात सुनते कर आ रहे रहे हैं, उत्तर आप प्रदेश की बात कर रहे हैं में। भाई, हम अभी उत्तर प्रदेश इनके की बात व्यूअर्स से कर कह रहे रहा हूँ कि हैं, जरा हम घूम उत्तर के प्रदेश की अपनी बात को घर पे उत्तर बैठ के- प्रदेश की सुनिए, बात कर रहे हैं। अपनी बात को घर पे बैठ के सुन लीजिएगा। आपने कहा कि आपको योगी आदित्यनाथ जी के सामने लड़ने का मौका मिला, चुनाव लड़ने का। योगी आदित्यनाथ कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? एक मिसाल दिया था ना कौन सी आपको, मिसाल क्योंकि दी? आप चुनाव योगी लड़ेंगे ना, आदित्यनाथ तो वो हमें भी चुनाव पता है आप चुनाव नहीं योगी लड़ेंगे, आदित्यनाथ वो तो चुनाव हमें भी लड़ते पता है। वो योगी आदित्यनाथ अरे तो चुनाव लड़ते ही नहीं हाँ, है। वो तो हमें भी पता है कि आप आपको चुनाव पता नहीं नहीं तो आपने लड़ेंगे, कहा कैसे वो दिया? तो हमें भी पता है कि आप आपको चुनाव, पता है तो अरे आपने वो कहा तो हमें भी पता है आप चुनाव नहीं लड़े, हम उत्तर प्रदेश की योगी बात कर रहे हैं। आदित्यनाथ भी कहाँ लड़ते हैं? सुनिए, हम इस सवाल को अभी जो हम आपसे मैंने सवाल किया, हमने ये पूछा है कि जी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को कौन हरा पाएंगे? हम योगी आदित्यनाथ की बात कर, आपको पता है कि वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम उनको हराने की बात, सीएम तो बनते हैं ना वो। उत्तर प्रदेश यही मेरा में सवाल है। आप ये समझिए, बात उत्तर समझ प्रदेश लीजिए में- कीजिए थोड़ा। आप ये समझिए उत्तर प्रदेश में पढ़े लिखे लोग हैं। तो आप अनपढ़ हैं, आप अनपढ़ हैं और आपने पढ़े, एक मिनट, पढ़े लिखे अनपढ़ की बात करी है। आप एक बात बताइए, वो लोग जो अनपढ़ लोग जो सत्ता की कुर्सियां चला रहे हैं, जिन्हों को ये नहीं पता पार्टी से टिकट मिल जाता है, जो जनगण मन की बात करते हैं, जनगण मन नहीं सुना पाते हैं, आप एक बात बताइए, पढ़े लिखे और अनपढ़ का डिफरेंस कहाँ से आता है? हर व्यक्ति को राइट है देश में सरकार के खिलाफ बोलने का, अगर सरकार कुछ गलत करती है। आप एक बात बताइए, आप किसान से आके कह देते हैं कि किसान को कानूनों की नॉलेज नहीं है, आप उनको खालिस्तानी आतंकवादी बता देते हैं। इनसे पूछो बेरोजगारी नौकरी की बात करें तो ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। इनसे बात करो कि देश में डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो मनोज तिवारी कहते हैं शाहीन बाग में तो आतंकवादी बैठे हैं, शाहीन बाग में तो देशद्रोही बैठे हैं। कौन मनोज तिवारी? ये भाजपा में जो नाचना गाना सिखाते हैं, जो सांसद भी रहे, भाजपा के सांसद हैं, रहे क्या है वो मनोज तिवारी, रिंकिया के पापा, शॉर्ट में समझ गए होंगे आप। गाना है, काफी फेवरेट फेमस गाना है। हाँ, वो गाना सुनाने को एक बार टीचर ने कह दिया था तो कैसे शिक्षिका का अपमान किया था इन्होंने, समझ रहे हैं? बिग बॉस के अंदर एक अंडे के पीछे इन्होंने ब्राह्मण होके ऐसी छीछी लदर करी इन्होंने कि क्या ही बताऊं आपको। ये मनोज तिवारी लॉकडाउन का अपमान करते हैं। प्रधानमंत्री को ऑक्सीजन की बात करो तो कहते हैं आम का सीजन, इनसे बेड की बात करो तो कहते हैं ब्रेड, इनसे कहो ब्रेड की शॉर्टेज हो रही है तो कहते हैं ब्रेड की शॉर्टेज हो रही है, कहते हैं नाते में पानी चला गया शायद कान में। इनको सुनाई नहीं देता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लूट मचाने में लगे और पूरे देश को बेचने में लगे। तो देश के लोगों से निवेदन है कि आपस में ना बटें, इस देश को एकता बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित शर्मा बातचीत करने के लिए। तो मेरे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा जुड़े थे, तो मेरे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा जुड़े थे। इनसे हमने कई मुद्दों पे बात करने की कोशिश करी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश के जो हालात हैं उसके ऊपर हमने बात करने की कोशिश करी है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।